ये पिरामिड मेडिटेशन के बारे में बोलता हूँ कि आप अपनी उम्र के हिसाब से, आपकी जो उम्र है उतना आप ध्यान करो और 40 दिन कंटिन्यू ये करो तो आपके अंदर कुछ न कुछ जो बीमारी है उसमें थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और धीरे धीरे ये बीमारी चली जाएगी। मेरा नाम रतन दास वी वैष्णव, वस्त्राल रहता हूँ। मैं पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता था और उस पोस्ट ऑफिस की सर्विस के दरमियान हमारी मुलाकात धीरेन्द्र सर, परिष्कार में रहने वाले जो डॉक्टर साहब है उनसे हुई और उन्हीं के माध्यम से हम पत्री जी के सर के गुरुदेव के संपर्क में आए। हम अहमदाबाद में 2 साल से पत्री जी के साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 प्रोग्राम थे, कर्णावती क्लब, पालड़ी में, बालाजी मंदिर में, और एक कार्यक्रम हमने धीरेन्द्र सर ने और हमने वस्त्राल जडेश्वर वन में जो बगीचा था उसमें हमने रखा। लोग वहाँ योग करने के लिए आते थे तो हमने सबको समझाया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला और हमने वहाँ कार्यक्रम किया। कम से कम 100-150 लोग वहाँ ज्वाइंट हुए। हमने वहाँ ध्यान किया, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। सबको हमने बोला कि आप अपना अपना अनुभव शेयर करो, तो सब ने बोला, किसी ने बोला मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया, किसी ने बोला मेरा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो गया। ऐसे हर किसी को कोई न कोई ऐसा महसूस हुआ कि उनके अंदर कोई एनर्जी आई और उनको अच्छा फील हुआ। उसी दिन के बाद हम अहमदाबाद में अलग अलग जगह पे ये पिरामिड मेडिटेशन का कार्यक्रम करते रहे। अभी मैं वस्त्राल में एक्यूप्रेशर सेंटर चला रहा हूँ, तो वहाँ पे कितने ही लोग आते हैं अपनी अपनी बीमारी लेके, तो मैं उनको ये पिरामिड मेडिटेशन के बारे में बोलता हूँ कि आप अपनी उम्र के हिसाब से, आपकी जो उम्र है उतना आप ध्यान करो और 40 दिन कंटिन्यू ये करो तो आपके अंदर कुछ न कुछ जो बीमारी है उसमें थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और धीरे धीरे ये बीमारी चली जाएगी। तो बहुत लोगों ने, मैं मेडिटेशन की कैप भी रखता हूँ, पिरामिड कैप उनको देता हूँ। उनको जो पत्री जी सर का जो संगीत है वो भी उनको देता हूँ, पिरामिड कैप भी देता हूँ और वो अपने घर पे जाकर 40 दिन तक ध्यान करते हैं। तो उनको बहुत अच्छा फील होता है कि एक्यूप्रेशर के साथ, सुजोग के साथ, ये रेकी के साथ, ये अगर पिरामिड ध्यान भी लिया जाए तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और लोगों को रेकी के अंदर क्या होता है, शक्तिपात करना होता है और फिर उसके बाद आप अपने अंदर ऊर्जा महसूस होती है। जब इसके अंदर तो कोई गुरु नहीं, कोई
शक्तिपात नहीं, सीधे अपने आप अपने ही गुरु। आप 40 दिन तक अपनी उम्र के हिसाब से एक संगीत ले लीजिए, पिरामिड कैप ले लीजिए, और पत्री जी ने जो बताया है 40 दिन मेडिटेशन का, आप किसी भी टाइम कैसी भी अवस्था में कीजिए, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे हैं। एक बच्चा था अहमदाबाद के अंदर, उस बच्चे को पैरालिसिस हुआ था, तो उसकी मम्मी मेरे पास आई कि मैंने अहमदाबाद के सब डॉक्टरों को बता दिया। फिर उदयपुर इस बच्चे को लेके गई, वहां पे कैलाश जी का ट्रस्ट है जैनों का बहुत बड़ा, विदेश से भी डॉक्टर आते हैं। तो उन्होंने डॉक्टरों ने सबने उस बच्चे को देखा, तो उसके एक पैर में तकलीफ थी, तो वो तकलीफ उसके ठीक ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने बोला कि ये तो बच्चा यही ऐसे ही चलता रहेगा, उसको वो ठीक ही नहीं होगा के। तो वो फैमिली परेशान होके वापस आ गए। बच्चा ऐसा ही चलता रहा, लंगड़ाता हुआ, और स्कूल जाता। माँ बाप परेशान कि ये मेरा बच्चा ऐसा ही रह जाएगा। फिर एक दिन मेरे संपर्क में वो आए, उन्होंने बताया कि हम सब डॉक्टरों के पास गए, उदयपुर गए, लेकिन इस बच्चे को कोई ठीक नहीं होता है कि क्या है, इसके अंदर क्या तकलीफ है। तो क्या मालूम कैसे मेरे ध्यान में क्या मालूम कैसे आया, मैंने उनको बोल दिया कि इस बच्चे को जन्म के टाइम पे ये नहीं रोया था, और उसको ऑक्सीजन की कमी थी, उसको पेटी में रखा था। तो वो उसकी मम्मी थी, वो बोली मेरे को कि आपको कैसे मालूम, आप क्या डिलीवरी के टाइम पे वहाँ थे, आपने बता दिया कि इसको ये तकलीफ है। मैंने कहा मेरे को ध्यान में ऐसा लगा कि ये कमी है, और उसका पॉइंट आपको लगाना है, और दूसरा आपको एक थोड़ा मेडिटेशन कराना है इस बच्चे को, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। आप ज्यादा नहीं, 8 दिन तो करके देखिए। और आश्चर्य की बात है कि 8 दिन के अंदर ही वो बच्चे को पैर ठीक हो गया, वो अच्छी तरह चलने लगा। स्कूल आते जाते वक्त अभी भी वो आराम से चलता है। बस उसको क्या 3-4 साल से जो आदत पड़ गई थी लंगड़ा के चलने की, तो वो खेल खेल में कभी लंगड़ाता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अब तो तू ठीक हो गया, अब तो तू अच्छी तरह चल। तो मैं कभी कभी उस बच्चे को बोलता, मैंने कहा देख तेरी मम्मी सब बोलते तो अच्छी तरह चल, और हर रोज मेडिटेशन कर। तेरे स्कूल के अंदर सब विषयों के अंदर मास्टरी आ जाएगी, और तू अच्छी तरह पढ़ भी सकेगा, अच्छी तरह खेल भी सकेगा, और बहादुर बच्चा बन, मेडिटेशन कर। तो उस बच्चे ने मेडिटेशन अपना लिया, आज अच्छी तरह पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, उसके मम्मी पापा सब खुश हो रहे। वो कहे तुमको बोलो कि सर आपको क्या इनाम दूं। मैंने कहा मेरे को इनाम नहीं देना, आप ध्यान करो और दूसरे लोगों को भी ध्यान सिखाओ। 40 दिन का ध्यान है, अपने उम्र के हिसाब से, बस वही करते जाओ, और वो प्रचार करोगे, जितना तुम प्रचार करोगे उतना सबको अच्छा, सबकी सेहत अच्छी रहेगी, सबको ज्ञान मिलेगा। वही कार्य करो। अपने साथ सिर्फ यही आएगा, ध्यान ही आएगा, कोई संपत्ति कोई पैसा साथ नहीं आएगा। इसलिए यही करो कि ध्यान सिखाओ। दूसरा एक चमत्कार हुआ कि एक दिन मेरे संबंधी, उनको 70 साल के वो थे, तो उनको ब्रेन ट्यूमर था, और उनको टेंशन होने की वजह से गिर गए और ब्रेन हेमरेज हो गया। तो वो एकदम सीरियस हो गए और जायड हॉस्पिटल में लेके आए।
तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं होगा, और ट्यूमर बड़ा था, ऑपरेशन करने जावे तो उनको जान को खतरा था और डॉक्टर जवाबदारी ले नहीं रहे थे। तो बच्चों ने बोला कि भाई हम तो ऐसा जोखम नहीं ले सकते, हम हमारे पिताजी को वापस कर ले जाते हैं। तो कि ले जाओगे तो बस 2-3 दिन जिंदा रहेंगे, बस फिर हम कुछ नहीं होगा, के कराना तो करा लो। बच्चे उनको वापस ले गए राजस्थान, और वहाँ जाते ही उनको थोड़ा मालूम पड़ा कि रतन दास जी एक्यूप्रेशर करते, ध्यान करते, तो उनके पास अगर कोई कुछ आइडिया हो तो फ़ोन करे। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि रतन दास जी, आप ऐसी ऐसी मेरे पिताजी को तकलीफ़ है, आप कुछ कर सकोगे? मैंने कहा आपको भगवान में विश्वास है, आपको ध्यान में विश्वास है, तो मेरे को लेने आ जाओ। तो एक लड़का मेरे को राजस्थान से यहाँ लेने आ रहा था, तो मेहसाना उसको फ़ोन आया कि वो पिताजी तो कुछ खा नहीं रहे, बेहोश हो गए, तो तुम वापस आ जाओ, इनको तो कि सुबह में निकलना पड़ेगा, कुछ हो जाएगा तो आपकी ज़रूरत है। तो लड़के ने फ़ोन किया कि भाई रतन दास जी क्या करेंगे? वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि अब वापस लौटना पड़ेगा मेरे को। मैंने कहा मेहसाना तक आ गया ना, अब 1 घंटा और लगेगा, इधर आ जा अहमदाबाद और मेरे को ले जा, मैं भी साथ आ जाता हूँ। तो वो मेरे पास आया वस्त्राल, सीधे ही मेरे सेंटर पे आया। 6 बजे हम यहाँ से निकले, 3 घंटे के अंदर वहाँ मेहसाना तक पहुँचे, वहाँ वापस, और मैंने ध्यान चालू कर दिया कार में बैठते ही। तो उसको बोला ड्राइवर को, वो भाई को, मैंने कहा तू कार चलाने में ध्यान रख, मैं ध्यान में बैठा हूँ और पिताजी को कुछ नहीं होगा। यहाँ से मेहसाना तक गए तो वापस फ़ोन आया कि पिताजी तो खड़े हो गए, खाना मांग रहे, क्या करें? मैंने कहा खिलाओ, इनकी जो इच्छा है वो पूरी करो, बराबर, मैं वहाँ आ रहा हूँ। आप किसी को, जो भी है वहाँ पे, जो भी लोग हैं, उनको बोलो कि कोई आँख में से आंसू नहीं निकाले, कोई रोए नहीं, और संबंधियों को बोल दो कि कोई यहाँ आवे नहीं, और रास्ता क्लियर रखना, मैं सीधा ही उनके बेड पे ही जाऊंगा, इसलिए आप यही काम करो। तो मैं वहाँ पे गया, तो वो खाना खाने के बाद वापस बेहोश हो गए। मैं रात को जाके फिर वापस देखा, सोए हुए थे। मैंने वापस मेडिटेशन किया, तो तुरंत 2-3 घंटे में वापस खड़े हो गए। फिर कितनी बातें की, फिर क्या, अब मेरे को नींद आ रही, मैंने कहा आप सो जाओ और मैं ध्यान करता हूँ ऊपर जाके। फिर उनको ये पत्री जी का हर रोज 4-5 दिन मैं वहाँ रहा, और 4-5 दिन वही मेडिटेशन कराता रहा, सब लोगों को सिखाया। पूरी फैमिली एक टाइम नक्की कर दिया, रात को 9 से 10 बजे तक 1 घंटा आपको मेडिटेशन करना है। तो उनकी ऊर्जा, सब लोगों के अंदर कुछ न कुछ फीलिंग आ गई। जैसे ही उनके कमरे में आते हैं तो उनको ऐसे होता है कि किसी को आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। बच्चे थे तो बच्चों के कभी एक आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, किसी को विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है। वो बोले कि हम ये कमरे में आते तो हमको ऊर्जा बहुत गर्मी होती है। मैंने कहा ये ऊर्जा है, ये जब भी आप इस कमरे में आओगे तो ऐसा अनुभव आपको होगा। तो मैं वहाँ 7 दिन रहा। तो वो चाचा है, उनके पिताजी है, अभी तक जिंदा है और चल फिर रहे हैं। तो मैं मेरे माध्यम से आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो सुभाष पत्री जी ने हमको जो ये मेडिटेशन दिया है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने इससे पहले कितने ही गुरु, कितने ही लोगों से ध्यान
सीखने की कोशिश की, पर ये जो सिंपल और इतना सरल है कि आप इसके अंदर एक बार जो डूब जाओगे फिर डूबते ही चले जाओगे और इतनी फीलिंग आएगी, सब आपको महसूस होगा। अभी इनकी जो चैनल है PM गुजरात, बॉम्बे, उन पे जो पिरामिड मास्टर जो ध्यान के बारे में बताते हैं, उनके अनुभव बताते हैं, आप सुनो तो बोलते हैं ऐसे ऐसे पिरामिड मास्टर के उनको 1,000 बुक पढ़ी हुई, सब उनको कंठस्थ हो गई। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है। इसलिए आपको कोई जो भी लोग ध्यान करेंगे पिरामिड का तो उनको अच्छी फीलिंग आएगी। आप अपने घर में लगाइए पिरामिड, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे पिरामिड लगाइए। बच्चों के अंदर अगर आप स्टडी रूम में पिरामिड लगाओगे तो बच्चों के अंदर बुद्धि का विकास जरूर होगा और वो अच्छे मार्क्स से पास होंगे, उनके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। तो आप बच्चों का भी प्रोग्राम है पिरामिड ध्यान के अंदर, उनकी भी चैनल है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराइए और बच्चों को पिरामिड ध्यान सिखाइए। जो यूथ है तो जो यंग जनरेशन है उनको भी बोलिए कि भाई आप ज़्यादा नहीं, अपने उम्र के हिसाब से मेडिटेशन करिए। आप जहाँ भी सर्विस करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह आप नौकरी कर पाओगे। जो भी काम करोगे उसके अंदर आपको एनर्जी मिलती रहेगी। सिर्फ सुबह शाम आपको जब भी टाइम मिले, दफ्तर में भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप 5-10 मिनट मिले, 25 मिनट मिले, जितना भी टाइम मिले, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करते रहिए पूरी ज़िंदगी के अंदर। मैं पोस्टमैन के अंदर था, अभी मैंने रिटायरमेंट ले लिया 2 साल पहले और ये सेवा कार्य में लग रहा हूँ। मेडिटेशन कराता हूँ, एक्यूप्रेशर के पॉइंट देता हूँ, सुजोग इंटरनेशनल का भी कोर्स किया हुआ है, वो भी सब लोगों को फ्री में ट्रेनिंग भी देता हूँ, मेडिटेशन सिखाता हूँ। और जो भी संस्था अपने वहाँ मेडिटेशन का कार्यक्रम रखना चाहती है तो हम वहाँ जाते हैं। एक्यूप्रेशर का कैंप करना चाहती है तो वहाँ भी फ्री कैंप रखते हैं। रेकी का मेडिटेशन भी कराते हैं। इसलिए आप सब मेडिटेशन करिए। बस इसके साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ।